हिमांशु सागवान। आज ये नाम बहुत गूगल किया जा रहा है। आज ये नाम इंस्टाग्राम पर खूब ढूंढा जा रहा है और इनफैक्ट जो असल वाले हिमांशु सागवान नहीं है, जो फिलहाल रेलवेज के साथ खेल रहे हैं, उनके अलावा भी जितने सारे हिमांशु सागवान है सबको गालियां पड़ रही। यस, विराट के टॉक्सिक फैंस जो हैं वो अलर्ट हो गए, लेकिन सिर्फ वो कुछ फैंस हैं। वी ऑल नो के जो क्राउड आया था वो विराट के लिए क्रेजी था और बहुत लोग जो विराट का मजाक उड़ा रहे हैं ना कि चोकली कहकर या फिर और 10 तरह की बातें कहकर और ये कहकर कि जो हाइप थी ये ऑल फॉर नथिंग थी। तो आपको एक बात बता दूं, पहले उनको जो विराट पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी वो होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ जब विराट ने 8 पर 28 किया होगा, जो इम्पॉसिबल लग रहा था, हारिस रऊफ को वो 2 छक्के मारे होंगे, तो आप भी उछल उछल कर नाचे होंगे कि यार हम पाकिस्तान से हारते हारते बच गए। आप भी होंगे जो बहुत सारे विराट ने मैच, जो चेज मास्टर कहे जाते थे विराट, वो वाले मैचेस जिताए होंगे, तो आपने सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन जैसे ही विराट की कोई इंडिविजुअल बात आती है, आप उनको ट्रोल करना शुरू कर। सो नो, विराट की जो भीड़ आई है ये वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये अर्न की है ये सारी भीड़। सो आप सवाल उठाने से पहले एक बार मुड़कर जरूर देख लें। आई नो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, रोहित से अक्सर कंपैरिजन करते हैं। यस, कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों दो अलग तरह के प्लेयर्स हैं। और रोहित शर्मा को लेकर के ये बात बहुत कॉमनली हो रही है कि भाई उमर नाजिर ने जब रोहित की विकेट ली तब उन्होंने सेलिब्रेट नहीं करा, बाद में जाकर के इनफैक्ट उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो ये होती है इज्जत, और इज्जत जो है वो कमाई जाती है, भीख में नहीं मिलती है। क्योंकि विराट को जब हिमांशु सागवान ने आउट किया तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो अग्रेशन दिखा रहे थे। इट वाज ओनली बिकॉज कि विराट ने जस्ट एक बॉल पहले एक जबरदस्त शॉट मारा था, एक स्ट्रेट ड्राइव, इनफैक्ट वो ड्राइव भी नहीं, बहुत वो एग्रेसिव शॉट था, पंच कह सकते हो उसको, वो बहुत तगड़ा ड्राइव था। और किसी भी बॉलर को, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं और मुझे कोई भी बैट्समैन उस तरह का शॉट मारता तो मुझे थोड़ा सा दिल में बुरा लगेगा, और उसके बाद अगर मैं उस बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दूंगा तो वो अग्रेशन निकल कर आएगा। और अगर वो विराट कोहली होंगे तो जाहिर सी बात है वो खुशी और वो अग्रेशन आएगा कि मैंने नेक्स्ट बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया, बिकॉज वो वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। उमर ने नहीं करा बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, इसने करा बिकॉज सिचुएशन वैसी थी। सो आप यहां पर ना ही विराट को अननेसेसरी गालियां दे सकते हो और ना ही जाकर के हिमांशु को गालियां दे सकते हो, बिकॉज थोड़ी सी क्रिकेट की रिस्पेक्ट करना, मतलब जितने लोग ये काम करते हैं, मुझे लगता है चाहे तो आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला, इनफैक्ट कोई स्पोर्ट नहीं खेला है, आपने सिर्फ मूवीज देखी है और आपको लगता है ये भी मूवी चल रही है कि एक विलन है एक हीरो है। हर केस में एक विलन और एक हीरो होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट फैंस का तो छोड़ो, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, जिनको मतलब मुझे समझ नहीं आता। वो हिमांशु को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा वो हिमांशु ने अपनी इंस्टा आईडी जो है वो हटा दी या प्राइवेट कर दी, क्योंकि उनको पता है किस हद तक उनको गालियां मिल सकती हैं। सो दिस इज कंप्लीटली एंड अटरली यूजलेस। बट यस, अगर काम की बात पर आए तो दिल्ली एक बेहतर शो डिजर्व करता था। और अब देखना यह है कि क्या विराट कोहली कम बैक कर पाएंगे। जिस तरह से शुभमन गिल ने कम बैक किया, क्या विराट कोहली वो कम बैक कर पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीसीसीआई ने जिस मकसद से इन बड़े प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बुलाया था, वो मकसद पूरा हो गया। उमर नाजिर को कोई नहीं जानता था, हिमांशु सागवान को कोई नहीं जानता था, अब सब जान रहे हैं, अब सब उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है और आगे भी उन पर नजर रखी जाएगी। बिकॉज ये एक छोटी सी परफॉर्मेंस, ऐसे छोटी नहीं बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, ये आपको एकदम हीरो बना देती है, खास करके अपने पर्टिकुलर एरिया का तो हीरो बना ही देती है। सो यस, जिस वजह से इस मैच को कराया गया था, इन प्लेयर्स को लाया गया था, वो पूरी तरह से बीसीसीआई का वो आइडिया जो है वो सक्सेसफुल रहा कि एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और अच्छी लाइमलाइट मिलेगी रणजी ट्रॉफी को, जो पूरी तरह से मिल रही है। ये भीड़ जो है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब करती है कि यस, वो सब कुछ मिल रहा है जो बीसीसीआई चाहता था। लेकिन अब देखना यह है कि नेक्स्ट इनिंग में क्या विराट आकर के कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पर रिसेंटली रवि शास्त्री ने कहा था कि विराट के पास अभी भी 3-4 साल बच रहे हैं खेलने को, लेकिन अगर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो बहुत मुश्किल है कि विराट 3-4 साल और खेल पाए। सो यस, जिस तरह से शुभमन गिल ने आकर के पंजाब के लिए सेंचुरी लगाई, उसी तरह से आकर के विराट को भी रन्स करने पड़ेंगे। बिकॉज देखो, रोहित रन्स नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि रोहित बहुत लंबा टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, हो सकता है 2027 तक ओडीआईज में दिखें, फिर उसके बाद वहां से भी नहीं गायब हो जाएंगे, वहां से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन टेस्ट जिस तरह से टी20 से गए हैं, उसी तरह से बहुत जल्दी वो टेस्ट से भी बाहर जाने वाले हैं। सो विराट के लिए भी ये बात कह दी, मतलब बहुत बार कह दी जा चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या विराट यहां से कम बैक करते हैं। अगर कम बैक करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज है उसके लिए बहुत ईजी पिकअप होगा उनका। लेकिन अगर एक बार फिर से फ्लॉप होंगे तो यस, परेशानी बढ़ जाएगी। ऑल्दो वी ऑल नो कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस आ गई तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लैंड सीरीज के लिए पिक हो जाओगे। हालांकि ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन वी ऑल नो कि सिलेक्शन में इस तरह की चीजें होती हैं। बट विराट के पास अभी एक और मौका है, जिस तरह से शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया, उसी तरह से विराट यहां पर आकर के प्रूव कर सकते हैं। बट एक बात और मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि यार इस विराट और रोहित और इन सब की चीजों में हम शायद भूल गए कि चेतेश्वर पुजारा ने कितनी अच्छी पारी खेली। एक
मस्ट विन सिचुएशन में 99 रन, 1 रन से चूक गया अपनी सेंचुरी से, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। अजिंक्य रहाणे एक मस्ट विन मैच में 96 रन बनाकर गए, कोई उनकी 90s के बारे में बात नहीं कर रहा है। हैट्रिक लेकर शार्दुल ठाकुर गए, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर मैच में दिल्ली के कैप्टन आयुष बड़ोनी ने 99 रन किए, उनके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। सो यस, बातें इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट हो गया विराट का आउट होना, तो एक आदमी ट्रोल करने बैठ गया, एक आदमी उसको कवर करने बैठ गया। लेकिन आई थॉट कि इनको एटलीस्ट एक मेंशन बनता है बिकॉज जिस तरह की पारी इन लोगों ने खेली है ये डिजर्व करते हैं, बिकॉज इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो वापस इंडिया खेल सकते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया खेलेंगे। सो एक सुपरस्टार कल्चर को अगर आप साइड करो सो ये परफॉर्मेंसेस का मेंशन भी बहुत जरूरी है। बट यस, इस टाइम पर क्या दिल्ली को एक बेहतर शो मिलेगा? जो लोग गए हैं, क्या जब सेकंड इनिंग में विराट बैटिंग करने आएंगे फिर एक बार उतना ही क्रेज, फिर एक बार उतना ही जोश, फिर एक बार उतना ही सपोर्ट करने उसी भीड़ के साथ आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या विराट उनको एक बार फिर से डिसअपॉइंट करेंगे या फिर उनका आना वर्थ इट रहेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बट स्टिल, इफ यू आर ट्रोलिंग विराट कोहली, एक बार रुक कर याद करना कि जब विराट ने वो सारे मैचेस खेले और इंडिया को जिताया, तब क्या आप इंडिया के लिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे? या फिर अगर आप विराट के टॉक्सिक फैंस हो तो एक बार याद करना कि विराट इज नॉट अलोन, देयर इज एंटायर इंडियन टीम हु इज प्लेइंग, हु ऑलवेज प्ले फॉर इंडिया। तो एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। चलो देखते हैं क्या होता है, हाउ डज विराट कोहली कम बैक, विल सी दैट। बट टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।